कोई विधेय धन विधेय है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? मैक्सिको जो है चांदी का उत्पादक सबसे बड़ा देश माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। अब भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी जो है सिलवासा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है हर वर्ष जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड को कहा जाता है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। होप मेन कप किस खेल से संबंधित? तो होप मेन कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। और देश बंधु के नाम से कौन जाने जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक चक्र के कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। अब भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र बनी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है। ये किसकी हड्डी है? जांघ की हड्डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को उस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका नाम है यकृति। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? डिगबोई असम में। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह गुजरती है कर्क रेखा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है फेरी क्वीन है। और अगले प्रश्न की बात करें। भारत में आपातकाल के प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो है चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। और भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में भारत पर आक्रमण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? वो थे मेगास्थनीज। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगले प्रश्न की बात करें। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो कोलाबा पॉइंट जो है मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें। कांसा किसकी मिश्र धातु से होती है? तो कांसा जो है ये कापर 13 की मिश्र धातु होती है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो किया था कब?
1993 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है सिद्धार्था था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में होता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है अधिकतम जो है ये कहाँ होती है? छोटी आंत में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का जो संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, रचा गया था? तो ये लिखा गया था संस्कृत में। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये पाले जाते हैं शहतूत की कोमल पत्तियों पे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबे की